हेलो स्टूडेंट्स। जो लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था दैट वाज रिलेटेड टू कोवलेंट बॉन्ड्स, और उसमें हमने दो टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड्स स्टडी किए थे। फर्स्ट वर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड सेकंड वर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स है दे वर फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज, जिसके लिए हमने एक कॉमन टर्म यूज़ की थी दैट वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन कॉन्ट्रास्ट जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स थे दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड न्यूक्लियर चार्जेस, मींस डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। ठीक है, और इसमें जो एटम छोटे साइज़ का होगा जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा दैट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो दो एटम्स के बीच में उनको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, एंड विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज जो गेन करता है ऑब्वियसली उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है और जो लूज़ करता है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे गेन और लॉस नहीं हो रही है, सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है, सो वी आर राइटिंग पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये टॉपिक ऊपर इसका रेफरेंस आ चुका है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी, इट इज़ द टेंडेंसी। ठीक है, इट इज़ defined as the tendency of a bonded atom to attract the shared pair of electrons toward itself। ठीक है, और ये शेयर्ड पेयर कौन से होंगे? दे आर दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है किसी बॉन्डेड एटम की, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका सिंबल भी है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एक सिंबल है काई, वी विल रीड इट एज काई। ठीक है, KII, इट्स सिंबल इज काई। तो इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए अलग अलग तरह की स्केल्स डिवाइस की गई हैं। तो उन स्केल्स में सबसे पहली जो स्केल है, बड़ी कॉमन सी जो स्केल है, दैट स्केल इज़ पॉलिंग्स स्केल। सो लाइनस पॉलिंग्स है पूरा नाम, लाइनस पॉलिंग स्केल है इस काई को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, मैं जो फाइनल इक्वेशन वो आपको बता रहा हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट, क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत कम पूछा जाता है, आता ही नहीं है। काई ए माइनस काई बी मीन्स ये ए और बी क्या है? ये दो एटम्स हैं जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस विल बी इक्वल टू 0.1017 डेल्टा। ठीक है, और व्हाट इज़ डेल्टा हेयर? डेल्टा इज़ अनदर फैक्टर, और डेल्टा की जो वैल्यू है दैट इज़ डिसोसिएशन एनर्जी। ए और बी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? डिसोसिएशन एनर्जी जब ए के साथ बॉन्ड बनाएगा, इनटू डिसोसिएशन एनर्जी जब बी का बॉन्ड बी के साथ बना होता है, इसका भी अंडर रूट। सो दिस होल फैक्टर इज बेसिकली डेल्टा, होल फैक्टर इज डेल्टा। सो इन दिस केस EAB, EAA and EBB, these are the bond dissociation enthalpies of AB bond, AA bond and BB bond। काई ए क्या है? काई ए एंड काई बी, काई ए एंड काई बी, these are the electronegativities
ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, और क्या बताया, ए और बी जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ था, इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं। ये जो एनर्जी यहाँ भी आती है, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं इस केस में दे आर किलो जाउल पर मोल, दे आर किलो जाउल पर मोल। इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया मोलिकन ने, और मोलिकन ने क्या किया, नॉट मच, उसने जो किलो जूल वाली एनर्जी थी उसको चेंज कर दिया किलो कैलोरीज में। सो मोलिकन स्केल भी है सॉरी, सो मोलिकन स्केल के अकॉर्डिंगली दिस इक्वेशन इज, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, इक्वेशन इज काई ए माइनस काई बी। काई ए क्या है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काई बी क्या है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस 0.208 इंटू डेल्टा अंडर रूट। डेल्टा वही है जो ऊपर आपको बताया, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे किलो कैलोरी पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में। सो दीज आर द टू स्केल्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ द tendency to withdraw the electrons toward itself. कौन से electrons? Which are covalently bonded. Now the next heading is factors affecting electron, factors affecting electronegativity. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे। द फर्स्ट फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट वन, एटॉमिक साइज। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। सो क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज शुड बी स्मॉल, तभी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सो स्मॉलर द एटॉमिक साइज, more is the electronegativity, more is the electronegativity। जो दूसरा फैक्टर है वो न्यूक्लियर चार्ज है, सेकंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। सो ये क्या होगा, सेम जैसे हमने ऊपर स्टडी किया, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, greater the nuclear charge, more is the electronegativity। ठीक है, तो अब इसकी वेरिएशंस क्या होंगी डाउन द ग्रुप एंड along the period, that I am going to discuss now। नेक्स्ट हेडिंग है वेरिएशंस ऑफ electronegativity in the period, और वो आपको पता है पीरियड में हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट स्टडी करते हैं। लेफ़्ट टू राइट क्या वेरिएशंस आएंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो आपको अब एक्सप्लेन किया जाएगा। सो हमें अच्छी तरह से पता है जब हम साइज़ की बात करते हैं ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड, इस तरफ को अगर हम चलते हैं, एटॉमिक साइज़ की अगर बात करें, एटॉमिक साइज़ अलोंग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, और डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज़ करता है। ठीक है, पीरियड में डिक्रीज़ करेगा, ग्रुप में इंक्रीज़ करेगा। तो कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, जब साइज़ छोटा है। तो साइज़ छोटा क्या हो रहा है, पीरियड में कम हो रहा है। सो ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड, on moving along a period, what happens, atomic size decreases and nuclear charge increases, hence electronegativity increases। So on moving along a period,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। नाउ द नेक्स्ट इज वेरिएशंस डाउन द ग्रुप। वेरिएशंस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप कैसे वेरिएशंस आएंगी? अब डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो ऑब्वियसली ट्रेंड विल बी अपोजिट। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, what happens? Atomic size increases। और क्यों? उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, ठीक है। एंड जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये डिक्रीजेस। हेंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, what happens? Electronegativity decreases। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। सो ये था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको इसी के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। सो क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेता हूँ आपसे। इट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। सो मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ इनको। सो फॉर दैट आई विल प्लॉट अ टेबल। सी है, एक तरफ मैं मेंशन कर दूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो डिफरेंस थोड़े बाद में इस टेबल को एडजस्ट कर लेंगे जितना चाहिए होगा। सो एक तरफ हम प्लॉट करेंगे एक तरफ हमने लिखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक तरफ हम लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक लाइन में अपने सेंटर में लगा देता हूँ। ओके, सो ऑन वन साइड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या सिंपल है उसका, वही सिंपल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी तरफ है हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। सो फर्स्ट पॉइंट जो है, व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट हम इसकी डेफिनेशंस को ही मेंशन कर देंगे दोनों की। क्या है फर्स्ट पॉइंट? इट इज़ डिफाइंड एज the amount of energy released when an
extra electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom, ठीक है। और इस तरफ क्या है, इट इज़ द टेंडेंसी या कैपेसिटी, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए बॉन्डेड एटम। वो क्या था, वो आइसोलेटेड था, ये कौन सा है, बॉन्डेड एटम। टू अट्रैक्ट, वहाँ गेन किया था, यहाँ पे अट्रैक्ट करना, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो एक डिफरेंस यहीं से बना देते हैं। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, और ये जो है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉन्डेड एटम, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम। थर्ड पॉइंट, इसको हम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है उसके साथ कौन सा एटम जुड़ा हुआ है। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। सो इट कैन बी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए इट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, और इस केस में इट कैन नॉट बी मेजर्ड, it cannot be measured, it is a theoretical concept, the fourth point is, अब क्योंकि इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं और हर एक एटम के लिए सिर्फ एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है, इट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। सो है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट ये वाली जो प्रॉपर्टी है कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ other atom bonded। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। अगर मेरे पास H के साथ F जुड़ा है तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 4.0, ओके। H के साथ अगर F जुड़ा है तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F, ये मैक्सिमम वैल्यू है 4। और अगर फ्लोरीन के साथ ही फ्लोरीन जुड़ा है, अब तो कोई नहीं खींच पाएगा, तो इन दोनों फ्लोरीन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो है 0। आपको ये अच्छी तरह से पता है, जब हम बात कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में अब पूछ रहा हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि ये लाइन लंबी है या छोटी है, यू विल नॉट बी एबल टू टेल। बट अब अगर ये लाइन 1 थी, मैंने क्या किया, एक लाइन इसके साथ और ड्रॉ कर दी, सो ये लाइन कौन सी होगी, लाइन नंबर 2 हुई जो छोटी है, तो लाइन नंबर 1 बड़ी है अब छोटी से, ठीक, सेकंड से। तो अब अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे लाइन नंबर 3, तो ऑब्वियसली अब जो लाइन 1 थी वो 3 से छोटी होगी। सो डिपेंड करता है कि कोई फैक्टर कितना बड़ा है या छोटा है, उसके साथ कौन सा फैक्टर स्टडी किया जा रहा है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में होता है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द एटम, अदर एटम टू विच इट इज़ बॉन्डेड। एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है ये, एज टोल्ड यू अर्लियर, ओके। अब जो पॉइंट नंबर 5 है और जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, या आपने पढ़ा भी है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है इसका, ना पीरियड में ना ही ग्रुप में। सो इट डज नॉट चेंज रेगुलरली इन ए पीरियड और ग्रुप, बट इस केस में यहाँ
पीरियड में तो रेगुलर इसकी वेरिएशंस आते हैं बट नॉट इन ग्रुप, सो इट चेंजेस रेगुलरली in a period but have some exceptions in group, some exceptions in group, so ये ग्रुप्स में रेगुलरली वेरी नहीं करती हैं, ठीक है। सो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ये 5 डिफरेंस थे। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ये, विद द रीज़न मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। अलॉन्ग द पीरियड डाउन द ग्रुप कैसे इनकी वेरिएशंस होती हैं वो भी आपको बता दिए। व्हाट आर द स्केल्स विच आर यूज्ड वो भी आपको इलेबोरेट कर दी हैं। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक और टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, एंड अगेन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। ये भी अगले चैप्टर में फिर से रिपीट होगा, बट फ़िलहाल यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़नी है, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग इट हियर। नेक्स्ट इज़ लुईस डॉट सिम्बल्स। लुईस डॉट सिम्बल्स ये छोटी क्लासेस में भी शायद आपने स्टडी किए हों। एलिमेंट्स के लुईस डॉट सिम्बल्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो एक्चुअली लुईस डॉट सिम्बल्स में उनके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए भी आई विल प्लॉट अ टेबल, सी है, आपको टेबल में ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो मैंने एक ये टेबल यहाँ पे बना दिया लुईस डॉट सिम्बल्स के लिए। कुछ इसके कंपार्टमेंट्स बना रहा हूँ मैं जिसमें चीज़ें फिल की जा सकें, ठीक है। ये एक लाइन आ गई। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं उनके एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। फिर दूसरे केस में हम लिखेंगे उनका लुईस डॉट सिंबल क्या है। उसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा छोड़ूंगा लुईस डॉट सिंबल्स के लिए। यहाँ पे आ जाएंगे लुईस डॉट सिंबल्स, और फिर हम लिखेंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और वैलेंसी कितनी है। तो ये है हमारे पास। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास स्पीशीज़ है, एटम है, वो क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे एटम इस तरफ को आ जाएंगे, एटम्स कौन कौन से हैं। फिर उसका ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट सिंबल, लुईस डॉट सिंबल। फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एंड फाइनली लिखेंगे हम इसकी वैलेंसी क्या है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो लिथियम है। फिर आपको बताया बेरिलियम है, देन वी हैव बोरोन, देन वी हैव कार्बन, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद लास्ट में है नियोन। तो मुझे थोड़ा सा इनको एडजस्ट करने में काफ़ी दूर हो गई है। बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो इनके वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं कोई। सो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे सिंबल लिख देता हूँ लिथियम का। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। सो अगर लिथियम के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, सो लिथियम में जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है एक, पता ना 1s2। लिथियम का अगर कन्फर्मेशन लिखना हो, आपको पता है अच्छी तरह से क्या कन्फर्मेशन होता है, 1s2 2s1, तो वैलेंशियल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम का अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2, इसमें 2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। बोरोन का लिखना हो तो 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, हियर वी हैव टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का लिखना हो इट इज़ 1s2 2s2 2p2, सो हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 4। इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा 2s2
2p3, ऑक्सीजन में 2s2 2p4, फ्लोरीन में 2s2 2p5, नियोन में 2s2 2p6। तो यहाँ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। लिथियम है तो मैं 1 यहाँ पे एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ। सो एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आ गया लिथियम के पास। बेरिलियम में कितने हैं? वी हैव 2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होगा? 3, 1 2 3। कार्बन में 4, 1 2 3 4। नाइट्रोजन में 1 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन में 6 है, 1 2 पेयर्स की फॉर्म में और 2 अनपेयर्ड। फ्लोरीन में 7, 2 4 6 और 1 ये 7। नियोन में 8। सो वी हैव 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन। बेरिलियम में 2, लिथियम में 1। सो यह है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। सो इन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मैं अब मेंशन करने जा रहा हूँ। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इनकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी विल बी 1 2 3 4, देन वी हैव 3 2 1 0। ठीक है, तो ये क्यों ऐसे किया है यहाँ पे जस्ट लेट मी ड्रॉ फ्यू लाइंस। उन लाइंस के बाद में मैं फिर आपको बताता हूँ कि कंपार्टमेंट्स बना देते हैं एक एक के लिए। ये लिथियम के लिए आ गया, दिस इज़ फॉर बेरिलियम, दिस इज़ फॉर बोरोन, दिस इज़ फॉर कार्बन, दिस इज़ फॉर नाइट्रोजन एंड फॉर ऑक्सीजन एंड देन फाइनली फॉर नियो। तो ये हमने कंपार्टमेंट्स के फॉर्म इनको शो कर दिए। तो एक चीज़ याद रखना, 4 के बाद क्या होता है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे, 8 माइनस 8 0। यही रीज़न है जो हमारे पास ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, मीन्स जो नोबल गैसेज हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स। क्या नाम देते हैं उनको? ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स। नोबल गैसेज जो हैं उनके लिए ये जो है दे आर आल्सो कॉल्ड ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो वैलेंसी का अगर कंसेप्ट देखा जाए अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, जो हम चेक करेंगे फॉर वैलेंसी। सो वैलेंसी क्या है? अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 तक इंक्रीज करेगी, 1 to 4, और फिर 4 से डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जहाँ तक डाउन द ग्रुप बात करें, वैलेंसी की जो वेरिएशंस हैं कहाँ? डाउन द ग्रुप। वो क्या है? इट रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी कौन सा? आउटर मोस्ट, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, ऐसा हमने पढ़ा भी था। लिथियम का आता है 2s1, सोडियम का आता है 3s1 कन्फर्मेशन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है, तो इनकी वैलेंसीज भी सेम आएंगी। तो ऑन डाउन द ग्रुप दे विल नेवर चेंज। इसी तरह से अगर पोटेशियम का पढ़ा जाए तो पोटेशियम का क्या आता है? 4s1। तो इन सभी की वैलेंसीज क्या है? सेम है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप। So these were the valencies along the period and valencies down the group. So this was the topic for today's lecture. I hope you will get it well. Okay, thank you.